किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बीवी छम्मो के साथ रहता था। बिट्टू गांव में एक होटल पे मुलाजमत करता था, जबकि दूसरी तरफ उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची और अपनी सास के साथ रहता था। मीठे को सोने के अलावा और कोई काम नहीं था। मीठे की सास ने एक बकरी पाली हुई थी, जिसका वो दूध बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी। नसीबो क्या तेरा शौहर हर वक्त सोता रहता है, उसे उठा और बोल बकरी के लिए बाजार से घास फूस लेकर आए। अच्छा मस्जी में भी जाकर उठाती हूँ मीठे को। फिर नसीबो मीठे के पास आती है। अरे मीठे उठ जा, क्या तू हर वक्त सोता रहता है? जा बाजार से बकरी के लिए घास फूस लेके आ। और मोटी नाक वाली औरत, तू और तेरी माँ तो मेरी नाक को ही लड़ गए हैं। तेरी माँ की बकरी जितनी कमजोर हो गई है, उसे घास की जरूरत नहीं कसाई की जरूरत है। उसे ज़िबा करवा के कुछ गोश्त तो खाने को मिल जाएगा। मीठे क्या तू ओल फोल बक रहा है? मौजी ने सुन लिया तो तेरी खैर नहीं। चल उठ जा, जाके घास लेके आ। अच्छा जाता हूँ। एक तो तुम लोग सुकून से सोने भी नहीं देते। फिर नसीबो और मीठा बाहर आ जाते हैं। लाओ सासू माँ, घास के पैसे दो ताकि मैं घास खरीद कर आऊँ। हाँ कैसा दबाद है, सास से पैसे मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? एक काम कर, बकरी को साथ ले जा और खेत से इसे घास फूस चरा करा। हाँ मीठे माजी ठीक बोल रही है, किसी के खेत में ले जाओ, से तुम तुड़ा के घास खिला के लेके जब तक मोटी ना हो जाए। फिर मीठा उस बकरी को लेकर निकलता है, जबकि दूसरी तरफ बिट्टू होटल पर काम कर रहा होता है। तो गांव का थानेदार होटल पर आता है। लड़के काम करे, 1 किलो बकरे की कढ़ाई और 10 रोटियां पैक कर दे। ठीक है साहब जी, मैं भी पैक करके देता हूँ। फिर बिट्टू उसे पार्सल देता है। साहब जी आपके पूरे 1500 रुपए हो गए हैं। तेरी हिम्मत, मुझे पुलिस ऑफिसर से पैसे मांगेगा? मुझे काम कर, बंद करवाने का होटल। ये सब माजरा देखकर होटल का मालिक वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ साहब जी, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। तेरे मुलाजिम की इतनी हिम्मत के मुझसे पैसे मांग रहा है। तेरा तो मैं होटल बंद करवाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, लड़के से गलती हो गई, खुदारा होटल बंद मत करवाना। इस लड़के को जब तक सजा नहीं मिलेगी, से माफी नहीं मिलेगी। पुलिस साहब, आप चाहते क्या हो बताओ? ये लड़का मुझे आज के बाद नजर नहीं आना चाहिए। अभी के अभी से नौकरी से फारग कर। मोटे देख ले, तेरी वजह से मेरे होटल का मसला बन रहा है। तू शाबाश, आज से नौकरी से फारग है। पर मालिक मेरा क्या कसूर है? मैंने तो जो चीज बेची है उसके पैसे मांग रहा हूँ। देख लीजिए अभी भी बदतमीजी से बाज नहीं आ रहा। मुझे बंद करवाने का होटल। नहीं पुलिस साहब, ऐसा मत करना। चल मोटे, तू निकल, होटल से निकल। मालिक आप ठीक नहीं कर रहे। अच्छा मेरी महीने की तनख्वाह दे दो, मैं चला जाता हूँ। होटल का मालिक 10,000 तनख्वाह देता है और बिट्टू वो लेकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ मीठा बकरी को लेकर एक जगह बैठा सोच रहा होता है। ये बकरी और मेरी सासू माँ तो मेरे लिए वबाले जान बन गए हैं। मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। तभी बिट्टू वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर मीठे पर पड़ती है। ये मीठा भाई बकरी के साथ बैठा क्या कर रहा है? मैं जाकर पूछता हूँ। बिट्टू मीठे के पास आ जाता है। मीठे भाई आप यहाँ खेड़ से बैठे हैं? बिट्टू, मैं ये बकरी बेचने यहाँ आया हूँ। मीठे भाई कितने की बेच रहे हैं आप ये बकरी? वैसे ये बकरी बहुत कमजोर है। बेटू, इसकी सेहत पर मत जाना। ये दूध बाल्टियाँ भर भर के देती है। हाँ बस थोड़ी कमजोर है, इसलिए 15,000 की बेच दूंगा। मीठे भाई मैं ये बकरी आपसे खरीद लूँगा, पर मेरे पास 10,000 रुपए हैं। इस बात पर मीठा सोचने लगता है। 10,000 इस बकरी के काफी अच्छे पैसे हैं। ये पैसे सासू माँ को दूंगा तो वो खुश हो जाएगी और मेरी इस
बकरी से जान भी छूट जाएगी। क्या सोच रहे हो मीठे भाई? कुछ नहीं, मुझे 10,000 रुपए में सौदा मंजूर है। फिर बिट्टू 10,000 देकर वो बकरी वहाँ से ले जाता है और मीठा खुशी खुशी घर आ जाता है। मीठे ये क्या तू अकेला क्यों आ गया और मेरी बकरी किधर है? मीठा खुशी में 10,000 दिखाता है। सासू माँ, तुम्हारी कमजोर बकरी मैंने पूरे 10,000 की बेच दी है, अब तो खुश हो। हाय मनहूस इंसान, ये तूने क्या कर दिया? उसका दूध बेचकर तो मेरा गुजारा होता है। तू मेरी बकरी ला कर दे वरना मैं तुझे मार मार के गज्जा कर दूंगी। मीठे माजी बहुत गुस्से में है, जा बकरी वापस लेके आ। बेगम, वो बकरी तो अब वापस नहीं मिल सकती। सासू माँ, अब ये 10,000 रुपए लो और फिक्र मत करो, अब से आपका सारा खर्चा मैं करूँगा। ला दे 10,000 रुपए और जाकर कोई काम धंधा ढूंढ। फिर मीठा 10,000 देकर वहाँ से चला जाता है और उस जगह पर आकर बैठ जाता है। ऐसा क्या काम करूं जिसमें पैसे आ सके, नहीं तो सासू माँ मुझे मार मार के गंजा कर देगी। मीठा सोच में होता है तो उसे एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं लोगों की शादियां करवाऊं, इसके पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। हाँ, मैं यही काम शुरू करता हूँ। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू वो बकरी लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ और बीवी को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटा, अब हम गुजारा कैसे करेंगे? माँ जी, हम इस बकरी का दूध बेचकर गुजारा कर लेंगे। पर बिट्टू, ये बकरी तो काफी कमजोर है, ये दूध नहीं दे पाएगी। बेगम, मुझे पूरी उम्मीद है अगर हम इसकी अच्छे से देखभाल करें तो ये जल्दी सेहतमंद हो जाएगी और अच्छा दूध देने लग जाएगी। बिट्टू ठीक है, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर अगला दिन होता है और मीठा शादी दफ्तर खोल लेता है तो एक आदमी वहाँ पर आता है। इस दफ्तर पर तो मेरी आज ही नजर पड़ी है, लगता है आपने नया दफ्तर बनाया है। बस भाई साहब, लोगों की शादियां न होने की वजह से वो बूढ़े होते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा ये काम करके सवाब ही कमा लिया जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे ही देख लो, शादी ही नहीं हो रही, अब तो मेरी उम्र 45 साल हो गई है। भाई, आपको मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं करवाऊंगा आपकी शादी। अपनी डिमांड बता दो। डिमांड ज्यादा नहीं, बस लड़की 23-24 साल की हो, लंबे लंबे बाल हो, नीली नीली आंखें हो उसकी। ये डिमांड कुछ ज्यादा नहीं है। खैर, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझो आपका काम बन गया। 20,000 रुपए फीस होगी आपकी। पैसों की टेंशन नहीं लेनी आपने, मैं एडवांस 5,000 रुपए देता हूँ, बाकी पैसे शादी के बाद। फिर वो आदमी 5,000 देकर चला जाता है। मीठा ये पैसे देखकर खुश होता है। मीठे, तेरा काम तो चल पड़ा, अब घर जाकर खुशखबरी सुनाता हूँ। फिर मीठा वहाँ से निकलता है और घर आकर सारी बातें बताता है। वाह मीठा, तूने तो कमाल कर दिया, पर ये बता तू लड़की कहाँ से ढूंढेगा? सासू माँ, मेरे जहन में कमाल का आइडिया चल रहा है, इस तरह हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। पर मीठे, वो आइडिया तो बता। हम शादी के नाम पर लोगों से एडवांस पैसे लिया करेंगे और सासू माँ आपको घूंघट पहनाकर बिठा दिया करेंगे। जब आप रुखसत होकर दूसरे घर जाओगी तो घूंघट उठाने से पहले मौका देखकर भाग आना। ये सिलसिला हम जारी और सारी रखेंगे, देखना पैसा ही पैसा होगा। मीठा, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मुझसे इस उम्र में क्या काम करवा रहा है? मौजी, कुछ नहीं होता, आप मान जाओ, हम अमीरों कबीर हो जाएंगे। देख लो, तुम मरवा ना देना। दूसरी तरफ छम्मो ने बकरी का ख्याल रखा, जिसकी वजह से वो सेहतमंद हो गई और दूध भी ज्यादा देने लग गई। उन्होंने दूध बेचना शुरू कर दिया, जिससे उनके पास अच्छे पैसे आने लग गए। जबकि मीठा प्लानिंग के मुताबिक सास को घूंघट करवा कर बिठा देता है और वो आदमी बारात लेकर आ जाता है। मीठे साहब, लड़की का घूंघट तो उठाओ ताकि मैं इनकी
खूबसूरती का दीदार तो कर सकूं। भाई ये लड़की शरई पर्दा करती है, अब आप अपने घर जाकर ही घूंघट उठा सकोगे। वाह शरई पर्दा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर जल्दी रुखसती करते हैं। ठीक है, मेरे बकाया 15,000 रुपए दे दो। वो आदमी 15,000 देता है और दुल्हन लेकर घर आ जाता है। आज से आप मेरी शरीके हयात हो, अब मुझसे क्या पर्दा। चलो अब अपना हुस्न दिखाओ। पहले आप मुंह धोकर फ्रेश हो जाए, फिर हुस्न भी देख लेना। अरे ये इसकी आवाज तो बड़ी अजीब है। हाँ, थकी होगी इसीलिए तो अजीब है। वो आदमी मुंह धोने जाता है तो मीठे की सास मौका देखकर वहाँ से भाग पड़ती है और वो आदमी आता है तो देखता है कि दुल्हन मौजूद नहीं होती। वो पीछे भागता है और भागते भागते उसे पकड़ने लगता है तो उसका घूंघट उस आदमी के हाथ में आ जाता है तो उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। ये क्या मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, मैं नहीं छोड़ूंगा। मीठे की सास भागते भागते घर पहुंच जाती है। वाह सासू माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया वापस आकर। ओ मनुष्य कमाल नहीं, उसने तो मेरी शक्ल देख ली है। इससे पहले कि वो यहाँ आए हमें भाग जाना चाहिए। वो सब वहाँ से सामान उठाकर जाने लगते हैं, तभी वो आदमी पुलिस लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर साहब देख लो, ये फराड करके यहाँ से भाग रहे थे, पकड़ लो इन्हें। ओ फराडी, वो लड़की से शादी का बोल कर बूढ़ी से शादी करवा के धोखा करते हो। तुम सब अब जेल में सड़ोगे। फिर पुलिस वाले उन्हें जेल में बंद कर देते